मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। अब तक रूसी सेना यूक्रेन में भारी तबाही मचा चुकी है और तेजी से राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। आज सुबह से ही कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लोग रात भर से घरों, सबवे, अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे हुए हैं। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की भी लगातार कमी हो रही है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन इस जंग में दुनिया भी दो पक्षों में बंट गई है। कई देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान अपना अलग ही रुख अपना रहे हैं और लगातार रूस का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब चीन ने रूस पर लगे सभी गेहूं आयात प्रतिबंधों को हटाने का बड़ा फैसला लिया। यानी कि चीन ऐसे वक्त में भी यूक्रेन पर बड़ा खेल खेल रहा है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने कल यूक्रेन पर रूसी हमले की कुछ ही देर बाद इसकी घोषणा कर दी थी। ये कदम उस समझौते के तहत उठाया गया है जो इस महीने की शुरुआत में पुतिन और जिनपिंग के बीच हुआ था। बता दें कि रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन रूस चीन को बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन के डर के चलते गेहूं निर्यात नहीं करता था। इस महीने की शुरुआत में 8 फरवरी को चीन और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन रूस से गेहूं और धान खरीदने और रूस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने पर सहमत हो गए थे। समझौते के अनुसार चीन गेहूं में किसी भी तरह की फंगस या कंटेमिनेशन मिलने पर खरीद को तत्काल रोक देगा। चीन के कृषि मंत्रालय ने भी बताया था कि पिछले साल बुआई की अवधि में बाढ़ के कारण चीन बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। लेकिन जहां पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो चुकी है, रूस के हमले के बाद पश्चिमी देश एक सुर में पुतिन की आलोचना कर रहे हैं, वहीं चीन रूस का साथ देने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा तक कर दी। दूसरी ओर ईयू के नेता भी 6 घंटे की मीटिंग के बाद रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस यूक्रेन पर अपने हमले को सही ठहराने के लिए झूठे और बेकार बहाने बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से उसकी सरकार को नुकसान होगा। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को तैयार हो गया है। न्यूयॉर्क में भी पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, मार्च निकाला जा रहा है। मैनहट्टन की सड़कों पर लोगों ने यूक्रेनी फ्लैग लपेटकर और तख्तियां हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। फिलहाल देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच ये विवाद आखिर कब थमेगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।